बात करेंगे खबरों की। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन की जन विश्वास रैली पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव होंगे शामिल। खड़गे समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। ढोल नगाड़े के साथ जो है पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ढोल नगाड़े के साथ जो है इस दौरान कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि खड़गे और अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल होंगे। तो पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है और महागठबंधन की जन विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है। बिहार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो महागठबंधन की जन विश्वास रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिहार से, जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बताया जा रहा है कि खड़गे समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महागठबंधन की जो है जन विश्वास रैली निकाली जा रही है, कब से रैली निकाली जाएगी, क्या जानकारी है? जी निश्चित ही आपको बता दूं, लगातार जो महागठबंधन जो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से महागठबंधन और जो एनडीए में है घमासान चल रहा है। हर दोनों तरफ से नेता के लोगों के द्वारा अपनी अपनी जीत के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो मंडल की राजनीति हो या कमंडल की राजनीति हो। इसी बीच जो महागठबंधन है वो जन विश्वास रैली चला रहा है, जो कि पूरे जिले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के पुत्र, जो कि लगातार कई जिलों में घूम रहे हैं। समय बिहार के सभी जिलों में घूमे, तकरीबन 3,500 किलोमीटर की यात्राएं की और यात्राओं के दौरान उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो बिहार में जो हम लोगों के महागठबंधन के रहते जो सरकार में जो कार्य हुई है, वो कार्य का एकमात्र अगर कोई जवाबदेही है, अगर उस कार्य का जो अगर कहा जाए उसका फायदा है, तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की वजह से इतना बड़ा काम हुआ, इतना हुआ। आज 11 बजे गांधी मैदान पटना में जन विश्वास यात्रा रैली है, जिसको लेके तमाम जो हजार की संख्या में वहाँ पे जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पहुंच रहे हैं। हर प्रखंड से करीब 500 के टारगेट है कि 500 जो नेता है और कार्यकर्ता है उनको पहुंचना है वहां पर। और वहां पे पहुंचने के बाद से वहां पे जो यात्रा है उसमें वहां पहुंचे में आज के बाद से वहां पे रैली होगा। जी और इस दौरान जो बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता शामिल होंगे, जैसे कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, खड़गे होंगे। इसके अलावा और कौन कौन से नेता यहाँ पहुंच रहे हैं? जी यहाँ पे तमाम जो महागठबंधन के नेता है उनको पहुंचना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश से तमाम नेता आ रहे हैं जो कि महागठबंधन में शामिल है। खासकर यहाँ पे जो बिहार के तमाम महागठबंधन नेता है वो सब रहेंगे। और कुल मिलाजुला के अगर कहा जाए तो जो 2024 का जो चुनाव है उसमें सीधा जो एनडीए को टक्कर देने के लिए और एनडीए के ऊपर एक विश्वास जीतने के लिए जो जनता के बीच में है कि सबसे बड़ी सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो लोग ये जन विश्वास रैली आजकल निकाल रहे हैं महागठबंधन के द्वारा, क्या 15 साल उनके बिहार में अगर बिहार की राजनीति की अगर खासकर गोपालगंज की बात की जाए तो गोपालगंज बिहार की राजनीति का है, फिल्म दुनिया का है, क्रिकेट का है, हर दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। राजनीति में बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित तमाम उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कई नेता यहाँ से रहे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मौका आ गया है कि जनता के बीच जन विश्वास यात्रा पे जाना पड़ रहा है और जनता के बीच विश्वास देने की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कार्य पहले अगर हुई होती, अगर विकास पहले हुआ रहता, क्योंकि मूलभूत सुविधा लोगों को चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हर तरह की व्यवस्थाएं चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। अगर इस तरह की बात पहले हुई रहती तो आज जन विश्वास यात्रा की बात लोग करने की जरूरत नहीं होती, जन विश्वास यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा जो जनता है, जो बिहार की जनता है उनके द्वारा कहा जा रहा है। वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाला भविष्य में जो होगा महागठबंधन की जो जन विश्वास यात्रा से काफी फायदा होगा। लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है, महागठबंधन की सरकार हो, महागठबंधन की रैली हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल की रैली हो, इस रैली में भीड़ काफी देखी जाती है। लेकिन जब चुनाव होता है और चुनाव के बाद जब परिणाम आता है वो भीड़ में वो चीज नहीं दिखता है, क्योंकि जो भीड़ रहता है अगर उस तरह से मतदाता अपने मत का प्रयोग करे तो निश्चित ही एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन
सदियों से ऐसा देखा जा रहा है। आज तक कितने चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, खबर बिजनौर से, जहां ट्रक ने शिव भक्त कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 दर्जन कांवड़िए घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जिसमें से आधा दर्जन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के माननगर के पास का बताया जा रहा है। एक ट्रैक्टर ट्राली से जनपद मुरादाबाद भगतपुर के कांवड़िए हरिद्वार के लिए जा रहे थे। पीछे से इनकी टैंकर ने टक्कर मार दी है, जिससे ट्राली पलट गई थी। 7 लोग घायल है, इसमें 7 को रेफर कर दिया गया। बाकी लोगों को साधारण चोट है, इनको उपचार किया जा रहा है। और वहीं फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बेकाबू कंटेनर ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में स्कॉर्पियो सवार ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो तेज रफ्तार का कहर जो है फतेहपुर में देखने को मिला है। कंटेनर और कार की जोरदार टक्कर हुई, वहीं हादसे में कार ड्राइवर की मौत भी हो गई है। हालांकि चालक जो है वहां से फरार हो गया। और खबरों में बढ़ते आगे, कन्नौज में मौसम ने करवट बदल ली है, जहां तेज हवा के साथ कई जगहों पर बारिश हुई, जिस वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली है। बता दें कि बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिससे गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते कई जगहों पर कई क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। और बढ़ते आगे, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर यूपी की 80 सीटों में से 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं शाहजहांपुर सीट से एक बार फिर बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया और सांसद अरुण कुमार सागर को शाहजहांपुर से टिकट दिया गया है। बता दें कि अरुण कुमार ने साल 1992 में बसपा से राजनीतिक करियर की शुरुआत की और साल 2015 में बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद 2019 में पहली बार उन्हें मौका दिया गया और उन्होंने जीत हासिल की, जिस वजह से उन पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। वहीं नाम की घोषणा होते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पहुंचकर खुशी मनाई। तो यूपी की 80 सीटों में से 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी ने अपनी पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। शाहजहांपुर से सांसद अरुण कुमार सागर ही उम्मीदवार होंगे दोबारा से और साल 2019 में इन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। और बढ़ते आगे, लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 4 किलोग्राम अफीम भी बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि एसटीएफ ने दोनों तस्करों को रामपुर से गिरफ्तार किया है। तो नशे की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और यूपी एसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली है। रुक करते अगली खबर की ओर, अमेठी में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी को तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि स्मृति ईरानी के नाम की घोषणा होते ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए धन्यवाद भी जताया है।
और मथुरा के थाना फरह के क्षेत्र में एक युवक की कार में जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जहां स्ट्रीट गोली लगने की वजह से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने से मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग का मामला सामने बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने पहले ही एक महिला और एक युवती को गिरफ्तार कर लिया था। क्राइम नंबर 59/24 पंजीकृत हुआ, जिसमें कार में एक डेड बॉडी मिली थी जली हुई, और कार भी जला हुआ था। उसमें अभी आपको पता है कि हमने घटना को खुलासा करते हुए 2 लोगों को जेल भेजा था। उसमें वांटेड था ये अवधेश। उसकी मुखबिर से सूचना मिली थी कि आज वो अचनारा से इधर परखम साइड में जा रहा था, तो ये परखम रोड पर चेकिंग लगाई गई थी। तो जैसे उसने पुलिस को देखा तो वापस यू टर्न लेने का प्रयास किया। जब पुलिस टीम उसको पीछा की तो उसने जाते समय पुलिस पर फायर किया, जिससे एक हमारा सिपाही घायल हो गया है। फिर जवाबी कार्रवाई में जो अवधेश है उसको गोली लगी है। अवधेश को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है, ताकि उससे अब विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और फतेहपुर के थरियाम थाना क्षेत्र के उसरैना NH2 पर एक हादसा हो गया, जहां गाजर लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर को बचाने के लिए ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। तो NH2 पर यह हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा। और फतेहपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर भी घायल हुए हैं। और वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं इसको लेकर किसने क्या कुछ कहा। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, क्योंकि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ खंडवा लोकसभा से जीत कर जाएगी और क्षेत्र का विकास और गरीबों का कल्याण, यही मेरी सबसे बड़ी लिखी। इस सौभाग्य के लिए अपने राजनांदगांव की जनता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरे कामों का उन्होंने सब प्रकार से बड़ाई की, आशीर्वाद दिया। और उसी का परिणाम है कि ऊपर वाले भी पुनः मुझे मौका दिया। देखिए, ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है। रघुनाथ सिंह जी लगातार 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। बनारसी पान पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बनारसी साड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मोदी जी के समय आप सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पान वाले पे भी टैक्स लग रहा है, साड़ियों पर भी टैक्स लग रहा है। पहले बनारसी साड़ी पर टैक्स नहीं था, पान पे टैक्स नहीं था, सब लोग आनंद लेते थे। आज सब जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आज वही बनारस का पान महंगा हो गया। ये जो आप जो जितने भी नाम बता रहे हैं वो पूर्व अनुमानित नाम है, और इसमें कोई मैं नया कोई आश्चर्य नहीं देखता हूँ। वो अपने तरीके से अपने नाम पसंद कर रहे हैं। सवाल ये है कि प्रजा भारतीय जनता पार्टी का कितना स्वीकार करती है। आज पूरे देश में एक जो माहौल बना है, ये 400 की बातें करते रहते हैं, कहाँ से आए बता नहीं रहे हैं। लोगों के मन में जो द्विधा है कि ये ईवीएम से जो है ये अपना बहुमत हासिल करना चाहते हैं। और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का आभार व्यक्त करती हूँ
कि उनके नेतृत्व में तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस योग्य समझा और पुनः मुझे जामनगर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया। मैं माननीय नड्डा जी, माननीय CR पाटिल साहब, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब, माननीय अमित भाई शाह साहब, इन सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे ये जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। पुनः मैं सभी नागरिकों का, विशेष नागरिकों का और कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करूँगी। चुनौती तो कदम कदम पर होती है, लेकिन मैंने जो वायदे किए हैं, पहले जो वायदे किए वो वायदे लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ घोषणाएं हैं। सरकार ने भी घोषणाएं की हैं, जैसे रेलवे ट्रैक की बात है, रिंगस से लेकर खाटू तक, बाबा शाम तक, और खाटू से लेकर के फिर आगे सालासर और सुजानगढ़ तक। इसी तरह से इस रेलवे लाइन का निर्माण और पेयजल का वायदा मैंने पिछली बार किया था, इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां एक बार फिर हरदोई से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है और मिश्रिक से अशोक रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि पहली बार 2019 में बीजेपी सांसद अंजू बाला का टिकट काटकर जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया गया था और बीजेपी ने जीत भी हासिल की थी। वहीं एक बार फिर से बीजेपी ने अपने दोनों सांसदों पर भरोसा दिखाया है। फिलहाल अभी दोनों ही सीटों पर विपक्ष ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। मुझे मेरे ऊपर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने जो मुझ पर अपना विश्वास जताया है। मैं उसकी तरीके से, पूरी तरीके से, जैसे मैंने पार्टी में पूरी तरीके से काम किया है पिछले 5 साल और लग करके जनता की सेवा करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके दिए हुए दिशा निर्देशों पर पूरी तरीके से काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसमें पूरी तरीके से सहयोग में पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साथ का वचन लेता हूं। हरदोई 31 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझे प्रत्याशी बनाया है आगामी 2024 के चुनाव के लिए। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने जिले के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का, अपने संगठन का, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।